गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक छोटे बच्चे के बारे में बताया था जो कि जादू का खेल दिखाता था और इसीलिए उसको छोटा जादूगर कहा जाता था। और यही आपके पाठ का शीर्षक था, चैप्टर नंबर 2 का छोटा जादूगर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कहानी। अब मैं आज उसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और अच्छे से अपने कार्य को पूरा कीजिए। सबसे पहले आपके आते हैं मौखिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बालक जादू क्यों दिखाता था? मतलब क्या कारण था कि वो जादू दिखाता था? आंसर है आपका, बालक जादू इसलिए दिखाता था क्योंकि उसके पिता जेल में थे और माँ बहुत बीमार थी। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने छोटे जादूगर को जादू दिखाने के लिए क्यों मना किया? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है, लेखक ने छोटे जादूगर को जादू दिखाने से इसलिए मना किया क्योंकि वह उस समय अपने मित्रों तथा पत्नी के साथ जलपान कर रहा था। जलपान मीन्स वही ब्रेकफास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई? लेखक को छोटे जादूगर पर दया इसलिए आई क्योंकि वह पिता के जेल में होने पर माँ के इलाज को करवाने के लिए तमाशा दिखा था। मतलब वो बहुत छोटा बच्चा था, उसके बावजूद वह माँ के इलाज के लिए कोशिश करके तमाशा दिखाकर उनको इलाज करवाना चाहता था। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, छोटे जादूगर के माता पिता किस स्थिति में थे? तो छोटे जादूगर के पिता देश की खातिर जेल में थे और माँ गरीब और बीमार थी। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक छोटे जादूगर पर गुस्सा क्यों हो रहा था? छोटे जादूगर द्वारा लेखक को बिना बताए चुपचाप चले जाने के कारण लेखक छोटे जादूगर पर गुस्सा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, छोटे जादूगर के पास जादू दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें थीं? तो छोटे जादूगर के पास जादू दिखाने के लिए ताश के पत्ते, भालू, बंदर, बिल्ली, गुड़िया, गुड्डे जैसे खिलौने, सूत की डोरी तथा लट्टू आदि थे। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा जादूगर तमाशा क्यों दिखा रहा था? आंसर है, छोटा जादूगर अपनी माँ का इलाज कराने तथा अपना व माँ का पेट भरने के लिए तमाशा दिखा रहा था। लास्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार छोटा जादूगर कैसा लड़का था? तो लेखक के अनुसार छोटा जादूगर एक 13-14 वर्ष का गरीब, परिश्रमी व ईमानदार लड़का था जिसे उसकी ज़रूरतों ने जल्दी ही चतुर बना दिया था। ठीक है बच्चों, तो अगर क्वेश्चन में कुछ छूटता है तो वीडियो देखकर आप कंप्लीट करेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज और शब्दार्थ को देखिए। चैप्टर में कुछ टफ वर्ड्स आए थे, उनके मीनिंग समझिए। पहला है बटोर। बटोर का मीन्स है इकट्ठा। रुकावट मीन्स बाधा। तिरस्कार यानी कि बेइज्जती या अपमान। कमलनी छोटा कमल। हिंडोला झूला। पथ्य उपयुक्त आहार, उपयुक्त भोजन। अविचल स्थिर। विनोद मनोरंजन। दंग हैरान। कलनाद शोर। अब एक्सरसाइज देखिए। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। डैश के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। किसके मैदान में? कार्निवाल के मैदान में। तो चलो पहले डैश पी लिया जाए। क्या पी लिया जाए? शरबत। मेरे बाबूजी डैश में हैं। किस में हैं? जेल में हैं। श्रीमती जी ने धीरे से एक डैश दे दिया। क्या दे दिया? रुपया। उसके 1 रुपया पाने पर मैं डैश करने लगा था। क्या करने लगा था? ईर्ष्या। आप सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? आंसर है जयशंकर प्रसाद। छोटा जादूगर जादू क्यों दिखाता था? स्कूल फीस के लिए, खिलौनों के लिए या माँ के इलाज के लिए? माँ के इलाज के लिए। लेखक छोटे जादूगर से ईर्ष्या करने लगा था। क्यों करने लगा था? लेखक उसे धोखेबाज समझता था। सेकंड, छोटे जादूगर ने लेखक के पैसे चुराए थे।
थर्ड, लेखक की पत्नी से उसने पैसे ठगे थे। लेखक की पत्नी ने उसने पैसे ठगे थे क्योंकि लेखक को लगता था कि उसने 1 रुपया जादू दिखाने का दिया, इतने उसकी पत्नी को नहीं देने चाहिए थे। नेक्स्ट है, लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई? वह छोटा बच्चा पैसे कमाकर माँ का इलाज करवाता था। सेकंड, वह रोगी हो गया था। थर्ड, वह बीमार हो गया था। वह छोटा बच्चा पैसे कमाकर माँ का इलाज करवाता था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, छोटे जादूगर के पिताजी जेल में थे। सही। दूसरा है, छोटा जादूगर स्कूल की फीस के लिए जादू दिखाता था। नहीं, क्योंकि माँ के इलाज के लिए दिखाता था। लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को 5 रुपये दिया। नहीं, क्योंकि उसने 1 रुपया दिया था। छोटे जादूगर ने अपनी माँ के लिए कंबल खरीदा। सही, उसने अपनी माँ के लिए कंबल खरीदा था। अब नेक्स्ट है आपका भाषा बोध। फर्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है माँ, तो माँ का होगा माता और जननी। मनुष्य का मानव और मनुज। संध्या का शाम और शाएं। संसार का जगत और जग। सेकंड एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए व उनका भेद भी बताइए। पहली लाइन है, पहला सेंटेंस है, वह निकला पक्का निशानेबाज। तो निशानेबाज की विशेषता बताइए, इसलिए पक्का क्या है? विशेषण है, और विशेषण का भेद है गुणवाचक विशेषण। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। टिकट की विशेषता बताएगी, कितने खरीदे हैं? 12, क्योंकि इनकी गिनती को हम गिन सकते हैं, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मैं आश्चर्य से उस लड़के को देखने लगा। लड़के की विशेषता क्या बताई? उसका संकेत दिया है उस लड़के को, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर पड़े, तो हाथ की विशेषता बताई दुर्बल, इसलिए दुर्बल विशेषण है और गुणवाचक विशेषण। सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। संसार का बताया कितना है? थोड़ा है, ज़्यादा है, कितना है? सारा है, इसलिए परिमाणवाचक। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। लड़का का हो जाएगा लड़के, खिलौने का खिलौना, दवा का दवाएं, रुपये का रुपया, मैं का हम, पत्ते का पत्ता। अब लास्ट एक्सरसाइज देखिए। नीचे दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ बताइए। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो पहला है अविराम और दूसरा है अभिराम। तो अविराम का मतलब होता है लगातार, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। दूसरा है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, यानी बेइज्जती करना। अतीत और अतीब। अतीत का अर्थ है बीता हुआ, अतीब का अर्थ है अत्यंत। भवन और भुवन। भवन का अर्थ है घर, भुवन का अर्थ है संसार। अवलंब और अविलंब। अवलंब मीन्स सहारा, अविलंब मीन्स शीघ्र। परिणाम और परिमाण। परिणाम मीन्स फल और परिमाण मीन्स मात्रा। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी पर सारे कार्य को करेंगे, और बुक अगर है तो बुक पर एक्सरसाइज करेंगे, नहीं है तो आप कॉपी पर ही सारे कार्य को करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।